नमस्कार फरीदाबाद, मैं हूं दीपिका गौड़। एक बार फिर से आपको अपने लाइव फेसबुक में जोड़ रही हूं और आज एक लगातार हम आपको कुछ खबरें बताते हैं, लगातार हम आपको सतर्क करते हैं और लगातार हम आपको ये कहते रहते हैं कि शहर में जो ठग हैं, जो जालसाज हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने पूरे तरीके से लोगों को शिकार बनाने के नए नए तरीके अपना लिए हैं। ऐसे ऐसे तरीके अपना रहे हैं जिसे सोचना तो छोड़िए, हम तो वहां तक पहुंच भी नहीं सकते। हमारे दिमाग की जो सोच है वहां तक भी नहीं जा रही है, और लेकिन जालसाज इसमें पूरे अपने आप को डुबोकर लोगों का धन उड़ा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि तमाम हर दिन हर समय हम भी आपको बताते हैं, वॉइस ऑफ फरीदाबाद लगातार आपको ऐसे ठगों से बचने के लिए सतर्क कर रहा है और लगातार आपको बताता है कि ऐसे ही जालसाजों से, ठगों से, और जो आपके अकाउंट का पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा रहे हैं या फिर आपको किसी भी रूप में शारीरिक तौर पर आकर आपके साथ कुछ भी ऐसी धोखाधड़ी या फिर मूर्ख बनाकर आपका पैसा लूटा जा रहा है, तो आपको अधिक से अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। आज ऐसे ही दो मामले हम एनआईटी से आपको बताएंगे, जिसमें ना सिर्फ एक दुकान से गले से पैसा चुराया, बल्कि उस व्यक्ति के जरूरी कागजात भी चुराकर एक ठग अपने साथ ले गया। मैं आपको बता दूं कि पहला मामला आ रहा है एनआईटी से, एनआईटी फरीदाबाद से, जिसमें सेक्टर 58 जाजरू के रहने वाले मदन लाल हैं, जो एक निजी कंपनी में काम करते हैं। उनके पास एक व्हाट्सएप कॉल आती है। कॉल में कहा जाता है कि हम आपको एक पार्ट टाइम जॉब देंगे जो प्राइवेट होगी, लेकिन उससे आप अच्छा खासा धन कमा सकते हैं। उन्होंने इस बात के लिए थोड़ा सोचा कि यार, कुछ समय काम करके यदि मैं अधिक पैसा कमा सकता हूं तो क्यों ना मैं इस जॉब को कर लेता हूं। पार्ट टाइम जॉब पे मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वर्क फ्रॉम होम है। बहुत सारा कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं नज़र आता है कि वर्क फ्रॉम होम का कुछ चंद घंटे में काम करें और पैसे कमाएं। ऐसे बहुत सारे नोटिफिकेशन आपको भी आपके फेसबुक, आपके इंस्टाग्राम या फिर आपके मैसेजेस पे भी देखने को मिल जाएगा। ऐसा ही मदन लाल के साथ हुआ और मदन लाल ने थोड़ा सा सोचा कि यार मेरे की कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी, तो उन्होंने इस बात के लिए हाँ कर दी। स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जब उन्होंने हाँ करी तो उनके पास एक दूसरे नंबर से कॉल आया और कहा गया कि अब आपको ये जो नंबर है, इस पर जो महिला है ये आपको गाइड करेगी कि किस तरीके से आपको काम करना है। उसके बाद एक और नंबर दिया गया, एक लिंक दिया गया जो सीधा टेलीग्राम पर जाकर खुला। टेलीग्राम पर खुलने के बाद वहां पर भी एक कोई जो उन लोगों के जो भी लोग उनके साथ काम करते हैं या इस ग्रोह में शामिल होते हैं वो बैठे थे। उन्होंने धीरे धीरे मदन लाल को टास्क समझाया कि किस तरीके से आपको ये टास्क करने हैं और किस तरीके से आपको पैसे मिलेंगे। स्टार्टिंग में मदन लाल को उन लोगों ने कुछ पैसे दिए, उसके बाद उस ही मोबाइल नंबर से उन्हें मैसेज आते हैं कि जो पैसा आपने कमाया है वो हम आपको आपके अकाउंट में डाल देते हैं। अकाउंट में पैसा भी आ गया। मदन लाल को लगा कि जॉब सिक्योर है बिल्कुल, और क्यों ना इसी जॉब के थ्रू मैं कुछ पैसे और कमा लेता हूँ। देखिए, इंसान का लालच भी इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका निभाता है कि इंसान सोचता है कि अरे यार, मैंने सिर्फ आधे घंटे काम किया, मैंने सिर्फ 1 घंटे काम किया और 1 घंटे के मुझे कम से कम इतने रुपए मिले। उसके बाद उन्हें एक और नोटिफिकेशन आती है कि अगर आप आगे और पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे इस बैंक अकाउंट में हमें कुछ पैसे भेजिए। स्टार्टिंग में मदन लाल ने 10,000 भेजे, उसके बाद और कुछ टास्क मिले, उसके बाद जो अकाउंट था उसमें मदन लाल की राशि थोड़ी थोड़ी बढ़ती चली गई। राशि बढ़ने के बाद मदन लाल को फिर एक नोटिफिकेशन आया कि आपका जो पैसा है, अगर आप निकालना चाहते हो, एक बार और आप टास्क कंप्लीट कीजिए, उसके लिए आपको कुछ पैसे और लगाने होंगे। इसके बाद मदन लाल ने 50,000 रुपये और लगाए। देखिए, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है। पूरी की पूरी जो सोच है वो अपनी धारणा बना रखी है अपने अंदर कि किस तरीके से जो कस्टमर है, ग्राहक है, या फिर इनके लिए तो एक तरीके से शिकार है, उसको किस तरीके से अपने चंगुल में लेना है और किस तरीके से उसका पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराना है। तकरीबन 60,000 रुपये मदन लाल ने उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए। उसके बाद ताकि ऐसे जो शिकार होते हैं, ऐसे जो ग्राहक होते हैं, वो कहीं चले ना जाए, इसके लिए उन लोगों ने मदन लाल के अकाउंट में पहले 10,000 और फिर 50,000 रुपये वापस कर दिए। कुछ अन्य राशि और भी ऐड करके उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दी। अब धीरे धीरे
इनका ट्रस्ट उस कंपनी या उस उन लोगों पर बढ़ता गया कि हाँ भाई, मैंने पैसा लगाया, मेरा पैसा बढ़कर मेरे पास आया, तो कहीं ना कहीं ये एक विश्वास पात्र लोग हैं, ये विश्वास पात्र कंपनी है, मैं इस पर अपना और पैसा लगा सकता हूँ। तकरीबन ऐसे करके उन्होंने अलग अलग अकाउंट में तकरीबन 8,50,000 रुपये तक वो अपने इसमें डुबो चुके हैं। धीरे जब जब सारे पैसे चले गए और कोई भी रिफंड उन्हें वहाँ से नहीं मिला, तो तब जाके मदन लाल को होश आया कि अरे मेरे साथ तो बहुत बड़ी ठगी होगी। इस तरह के ठगी के मामले बहुत ज़्यादा सामने आते हैं। ये तो हो गया एक तरह का ऑनलाइन फ्रॉड। एक और एक बात बताते हैं कि एक जालसाज ने एक NIT 3 में जो कनिका पेट शॉप है उसमें घुसकर दिन दहाड़े धोखाधड़ी कर कर 1.5 लाख रुपए पर चपत लगा दी है। मैं बता दूं कि NIT 3 मामला है। मयंक जुनेजा जो कनिका पेट शॉप के मालिक हैं, उनकी दुकान में एक आदमी 2:30 बजे पहुंचता है और किसी तरीके से उनके स्टाफ को पागल बनाता है और उनके गले से 1,50,000 तकरीबन 1.5 लाख रुपए वहाँ से लेकर चंपत हो जाता है। साथ ही साथ इतना ही नहीं, इतने से भी वो संतुष्ट नहीं हुआ, वो उनके आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज भी अपने साथ ले जाता है। इन खबरों को दिखाने का मामला, इन खबरों को दिखाने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही जरिया है, ताकि हम आपको सतर्क कर सकें, हम आपको समझा सकें कि इस तरह की जालसाजी की घटनाएं अनेकों दिन हो रही हैं, रोज हो रही हैं। आपको खुद को सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। डेली 6 से लेकर 7 के बीच में मैं आपके साथ लाइव जुड़ती हूँ और एक कुछ ऐसे ही मामले आपके सामने रख देती हूँ, जिससे कि आपको ये सोचने और समझने की ज़रूरत है कि हाँ, ऐसा कुछ हमारे साथ भी हो सकता है। इसीलिए आप भी थोड़े से स्मार्ट हो जाइए और अपना बैंक अकाउंट इन जालसाजों से बचा लीजिए। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।